हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से जो 5 अंक के आपके बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं हिंदी में, जो कि पद से आते हैं 5 नंबर के और 5 नंबर के गद्य से आते हैं। तो ये 5 नंबर इस वीडियो के बाद में आपके पक्के हो जाएंगे। एक जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन सभी को आपको अच्छे से याद करके जाना है। हिंदी पद्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो हिंदी पद्य के जो इतिहास से क्वेश्चन आते हैं और उसमें ये 5 अंक के आते हैं, आपके 5 अंक के पद्य से आते हैं, 5 अंक के गद्य से आते हैं। तो इन सभी को आपको तैयार करना है। इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और एक एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जैसे कि 2020 और 21 में ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन 2017 और 18 और 19 में आ चुका है। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन 15, 16 और 19 में आ चुका है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन 17, 18, 19, 20 और 21 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार ये रिपीट हो सकते हैं और 2023 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका ये है, रीतिकाल के किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगर आपने गद्य से संबंधित, जो गद्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न नहीं देखे हैं, या गद्य में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो संदर्भ व्याख्या हो, जीवन परिचय हो, या रस छंद अलंकार हो, संधि विच्छेद हो, पर्यायवाची विलोम हो, सब आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और सब आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो यहाँ पे बताया गया है, रीतिकाल की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की कोई 2 मुख्य विशेषताएं बतानी हैं। तो आपको उत्तर में यहाँ पे लिखना है, ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा और श्रृंगार रस की प्रधानता। तो यहाँ पे बताया गया ब्रजभाषा की यहाँ पे प्रतिष्ठा बताई गई है और श्रृंगार रस की यहाँ पे प्रधानता बताई गई है रीतिकाल में। तो आपको ये जो प्रश्न है ये आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आपको उत्तर लिखना होगा और ये भी आपका 1 अंक का होगा। 5 प्रश्न यहाँ पे 5 एक अंक के आएंगे, बराबर यहाँ पे 5 अंक आपको दिए जाएंगे। तो देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिंदी। यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा, प्रगतिवादी काव्य पूंजीवाद के विरुद्ध विद्रोहात्मक स्वर मुखर करता है। दूसरा है, प्रगतिवादी काव्य का वर्ण विषय प्रायः रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या है। तो यहाँ पे 2 इसके ऑप्शन है। पहला है, प्रगतिवादी का काव्य पूंजीवादी के विरुद्ध विद्रोहात्मक स्वर मुखर करता है। दूसरा है कि प्रगतिवादी काव्य का वर्ण विषय या मुख्य जो है विषय वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो इस प्रकार से आप प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। 15, 16 और 19 में ये प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि थे और उनकी चर्चित रचना साकेत है। यहाँ पे आपको द्विवेदी जी की एक रचना भी, जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनकी एक रचना भी याद हो गई। साकेत इनकी एक प्रमुख रचना है। तो आप इसे अगर दूसरे टाइप से पूछता है कि मैथिली शरण गुप्त की एक रचना लिखिए, या ऑप्शन में दे देता है 4, तो आप इसे साकेत को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। साकेत इनकी चर्चित रचना है, फेमस रचना है। इसके साथ ही जो चौथा प्रश्न है, छायावादी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। छायावादी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखना है। 2017, 18, 19, 20 और 21 में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे देख लेते हैं छायावादी के 2 प्रमुख कवि कौन हैं। तो पहले यहाँ पे हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, दूसरे यहाँ पे हो जाएंगे महादेवी वर्मा। तो ये 2 छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं, या कह सकते हो कि फेमस कवि हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न है, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों का उल्लेख कीजिए। 2014, 15, 17 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको लिखना है द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम। तो यहाँ पे जो पहला है प्रिय प्रवास है और दूसरा साकेत है। और साकेत किसका है,
मैथिली शरण गुप्त जी का है और इसके बाद मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद कर सकते हैं। इसके साथ ही जो छठवां प्रश्न है यह है दीप शिखा किसकी रचना है। ये आपको ऑप्शन के रूप में मिल सकता है। ये 15, 17 और 20 और 21 में पूछा जा चुका है। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें दीप शिखा भी एक ऑप्शन होगा और उसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि दीप शिखा किसकी रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे कुछ कवियों के। तो यहाँ पे आपको महादेवी वर्मा सेलेक्ट करना है। महादेवी वर्मा की दीप शिखा रचना है। तो महादेवी रचना दीप शिखा महादेवी वर्मा की रचना है। तो आपको यहाँ पे इसे याद करना है। इसके साथ ही पंचवटी किसकी रचना है, ये भी ऑप्शन के रूप में आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको 2015, 16, 19 और 20 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पंचवटी किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और क्या है मैथिली शरण गुप्त जी की चर्चित रचना, तो साकेत भी इन्हीं की रचना है। तो ये आपको याद कर लेना है। इसके साथ ही यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 है साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो 2015, 17, 18 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास जी की ये रचना है। सूरदास जी की ये रचना है। इसके साथ ही 9वां प्रश्न है आपका कर्णालय किसकी रचना है। कर्णालय किसकी रचना है, 2013, 14, 15 और 17 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। इसके साथ ही यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि केशव दास किस काल के कवि हैं, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न के रूप में मिलेगा। 2015, 14, 15, 20 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये किस काल के कवि थे, तो केशव दास रीति काल के कवि थे। उनकी रचना रामचंद्रिका, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका। और इस प्रकार से रचना आपको ब्लैक में लिख देनी है। अगर आपको नहीं पता है कि पेपर में किस टाइप से आपको प्रश्न लिखने हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पूरे नंबर मिलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और ये कोई भी टीचर नहीं बता सकता है कि आपको पूरे नंबर मिल ही जाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि अपने स्टूडेंट को पूरे नंबर दिलवा सके। 11वां जो प्रश्न है वो है प्रयोगवादी धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो प्रयोगवादी धारा के 2 कवियों के नाम यहाँ पे लिखने हैं। 2014, 16, 17 और 18 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखना है आपको आज्ञेय और दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखना है भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये 2 कवि यहाँ पे लिख सकते हैं प्रयोगवादी धारा के। इसके बाद 12वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे रसवंती के रचयिता का नाम लिखिए, या रसवंती के जो कवि हैं उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना है कविवर रामधारी सिंह दिनकर या कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो जिस प्रकार से आपको ऑप्शन मिले तो उस प्रकार से आपको लिख देना है। रामधारी सिंह दिनकर को सेलेक्ट करना है। और कभी कभी यहाँ पे रामधारी सिंह ही लिख देते हैं, दिनकर नहीं लिखते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। रामधारी सिंह दिनकर इनका नाम है। और अगर आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न के रूप में पूछता है तो आपको कविवर रामधारी सिंह दिनकर लिख देना है। आपका नंबर कोई नहीं काट पाएगा। तो ये 2015, 16, 17 और 19 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। उत्तरायण कृति के रचनाकार का नामोल्लेख कीजिए। उत्तरायण कृति के या रचना के रचनाकार का नाम लिखिए। 2016, 17, 18, 19 में बताया गया है कि उत्तरायण कृति के जो रचनाकार हैं उनका नामोल्लेख कीजिए या नाम लिखिए। तो यहाँ पे राजकुमार वर्मा जी की उत्तरायण रचना है। तो इस प्रकार से आप अपने ये 5 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं, 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो कि आपकी 2023 में बोर्ड परीक्षा होने वाली है। तो इसकी दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।